राधे राधे भक्तों, हमारे चैनल नारायण वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम भगवान के 24 अवतारों की कथा में श्री व्यास जी के अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। चेदी देश का राजा वसु पर अनुग्रह करके देवराज इंद्र ने एक दिव्य विमान दिया था, जिस पर बैठकर वे आकाश में सबसे ऊपर विचरते थे। अतः उनका नाम उपरिचर वसु पड़ गया था। एक बार राजा उपरिचर वसु अपनी ऋतुस्नाता पत्नी गिरिका को, जिसने पुत्रोत्पत्ति की कामना से उचित समय पर समागम की प्रार्थना की थी, उसे छोड़कर मृगया के लिए वन में चले गए। वन में ऋतुराज वसंत की अद्भुत शोभा देखकर राजा को कामोद्दीपन हुआ, जिससे उनका वीर स्खलित हो गया। राजा ने यह विचार कर कि मेरा वीर भी व्यर्थ न जाए और रानी का ऋतुकाल भी व्यर्थ न हो, अतः वट पत्र पुटक में रख कर एक बाज पक्षी के द्वारा उस वीर को रानी के पास भेजा। संयोगवश मार्ग में एक दूसरे बाज से संघर्ष हो जाने के कारण वह वीर यमुना नदी में गिर गया, जिसे ब्रह्मा जी के शाप से मछली रूपधारी अद्रिका नाम की अप्सरा पी गई। और कालांतर में जब मत्स्यजीवी मल्लाहों के जाल में वह मछली फंसी और मछुआरों ने उसके पेट को चीरा, तो उसमें अत्यंत सुंदर एक पुत्र और एक कन्या रत्न को पाया। मछुआरों ने उन दोनों संतानों को राजा उपरिचर वसु को निवेदन किया। राजा ने पुत्र तो स्वयं ले लिया, जो आगे चलकर मत्स्य नामक बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ। कन्या के शरीर से मछली की सी गंध आती थी, अतः उसे दास राज नामक मल्लाह को सौंप दिया। वह रूप के साथ साथ सत्य से युक्त थी, अतः उसका सत्यवती नाम पड़ा। एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा, तो शुभ संयोग देखकर बुद्धिमान पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने संकुचित होकर अपने कन्यात्व के दूषित होने, दिन होने के कारण नदी के आर पार दोनों तटों पर उपस्थित लोगों द्वारा देखे जाने तथा अपने शरीर से मछली की सी दुर्गंध निकलने की बात कही। समर्थ ऋषि ने तीनों कठिनाइयां तत्काल दूर कर दी, आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कन्या भाव सुरक्षित रहेगा। शरीर से सुंदर सुगंधी निकलेगी जो 1 योजन तक फैलेगी, और कुहरा की सृष्टि कर चारों ओर अंधेरा कर दिया। तब वो वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती ने उन अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यही शिशु पराशर जी से उत्पन्न होने से पराशर यमुना जी के द्वीप जल से घिरे भूभाग में उत्पन्न होने से द्वैपायन वेदों का व्यास विस्तार करने से वेद व्यास नाम से विख्यात हुआ। इन्होंने माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा ले श्री व्यास जी ने तपस्या में मन लगाया। श्री व्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त होता जा रहा है। मनुष्यों की शक्ति और आयु क्षीण हो चली है। यह सब देख सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का व्यास विस्तार किया। वेदों में सबका अधिकार न होने से सर्वसाधारण को वेद तात्पर्य सुलभ कराने की दृष्टि से आपने 5वें वेद तुल्य महाभारत इतिहास ग्रंथ की रचना की। फिर वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ही महापुराणों की रचना की, परंतु मन में जैसी शांति चाहिए वैसी शांति नहीं होने से अपने को अकृतार्थ सा मानकर खिन्नता को प्राप्त श्री व्यास जी ने
देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर परम विश्राम पाया। परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी आपके पुत्र हैं। इति। राधे राधे भक्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।